हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आर के वर्मा आप सभी का इस YouTube चैनल मैथमेटिक्स ओरिजिन में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग लिमिट्स टॉपिक को पढ़ रहे हैं। लिमिट्स का कुछ वीडियो अभी तक अपलोड कर दिए हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कोई रिमाइंड हमें नहीं भेजा है कि हमें कुछ दिक्कत आई है या नहीं आई है। तो आज हम लोग कुछ नए टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि 0/0 फॉर्म में एक फॉर्म आता है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का। अभी तक हम लोग अलजेब्रिक टर्म को कुछ देख लिए हैं, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म को भी हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक टर्म को देखते हैं कि आखिर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम अगर इन्वॉल्व रहता है लिमिट्स में, तो हम लोग उसका लिमिट्स कैसे निकालते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। एक अगर देखें एक्सपोनेंशियल जुड़ा हुआ सवाल, ये e टू दी पावर ax माइनस 1 अपॉन x है। x टेंस कर रहा है 0 की तरफ। इसका वैल्यू जो होता है e पर पावर में अगर ax है, x का जो कोफिशिएंट होता है वही इसका वैल्यू होता है। अगर यहाँ a के पास 1 होगा तो वैल्यू 1 होगा, 2 होगा तो 2 होगा, 3 होगा 3 होगा, या 1/2 होगा 1/2 होगा। जिस तरह का यहाँ पर रहेगा टर्म वो बगल में आपको आ जाता है। एक्सपोनेंशियल एक सीरीज होता है e टू दी पावर x का। अगर उस e टू दी पावर x जो होता है इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है ये, वो सीरीज होता है e टू दी पावर x का कि 1 + x + x² 2 + x³ 3। इसी तरह से ये बढ़ते जाता है इंफिनिटी तक। अगर यहाँ x की जगह पर ax डालेंगे तो सभी x की जगह पर क्या करेंगे, ax डालते चले जाएंगे। अगर इसका प्रूफिंग आप देख लें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x का फॉर्मूला लगाते हैं एक्सपेंशन का, 1 + x मतलब ax, फिर होगा ax का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, फिर होगा ax का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। इसी तरह से ये बढ़ते चले जाएगा और लास्ट में आपको -1 है ही, और नीचे में आपको ये x है ही। ये और ये अगर देखें कैंसिल आउट होगा। अगर ऊपर से x कॉमन लें या फिर इस x से सब में अगर डिवाइड करें तो सब जगह का जो पावर है एक एक कम जाएगा। जैसे इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ a बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो ऊपर में आपको a² x बाय फैक्टोरियल 2 होगा, इस बगल में a³ x² हो जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 3 होगा। x³ में से x कट जाएगा तो x² ही ना बचेगा। इसी तरह से हायर पावर ऑफ x, यानी आगे जितना भी टर्म आपको इसमें बचेगा सब में x का कुछ ना कुछ पावर बचेगा। कहीं 3 होगा, कहीं 4 होगा, कहीं 5 होगा, कहीं 50, कहीं 100 होगा, लेकिन सेकेंड टर्म के बाद हर एक टर्म में आपको x बचेगा। और x कहाँ जा रहा है, 0 के तरफ। तो सेकेंड टर्म के बाद सब टर्म अगर हट जाए आपको बचेगा a। यही a आपको यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर e टू दी पावर ax है तो x का जो कोफिशिएंट होता है वही इसका वैल्यू हो जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें इसका, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e पर पावर 2x - 1 अपॉन x है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, x का वैल्यू कितना 2 है, इसका आंसर आपको 2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - e पर पावर 5x अपॉन x है। यहां पर देखिए ये टर्म आपको पलट गया है। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, e पर पावर ax - 1, तो 1 तो बाद में है, तो फॉर्मूला की फॉर्मूले आने के लिए क्या करें, माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन लें e पर पावर 5x - 1 अपॉन x होगा, माइनस कॉमन ले लिए ऊपर से। अब देखिए e पर पावर ax - 1/x हो गया, तो x का कोफिशिएंट कितना 5, यानी कि -5 इसका आपको आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पर पावर ax - e पर पावर bx बाई x
e पर पावर ax माइनस e पर पावर bx बाई x, इस तरह का सवाल। फॉर्म अगर आप चेक करें तो 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म ये आएगा। अगर इसे हम आगे लेकर बढ़ें और चाहते हैं कि इस फॉर्मूला का अगर यूज करें तो इसमें -1 + 1 करना पड़ेगा। एक जोड़ते हैं, एक घटाते हैं। नीचे में आपको x है ही। अगर इसका स्टेप आगे बढ़ना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो e पर पावर ax माइनस 1, इस दोनों में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो e पर पावर bx माइनस 1, और नीचे में तो आपको x है ही। इस दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो गया, तो ये प्लस का टर्म माइनस हो गया। इस x से दोनों में अगर डिवाइड कर लें, लिमिट x टेंड्स टू 0, e पर पावर ax माइनस 1/x, और इसमें हो जाएगा e पर पावर bx माइनस 1/x। दोनों में डिवाइड कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक तरह से ये दो क्वेश्चन हो गया। ये मतलब एक फार्मूला यहाँ लगेगा, एक फार्मूला यहाँ लगेगा। इसका कितना वैल्यू होगा? ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है। इसका लिमिटिंग वैल्यू a, इसका लिमिटिंग वैल्यू b, यानी a माइनस b करके जो है आपको इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0, e पर पावर fx माइनस 1/fx, इस तरह का सवाल अगर हो, x कहीं पर भी मान लीजिए आपको टेंस कर रहा है, इस एक दूसरा फॉर्म अगर देखें, एक दूसरा फॉर्मूला अगर देखें, e पर पावर fx माइनस 1/fx करके अगर है, x कहीं पर भी टेंस कर रहा हो, 0 पर कर रहा हो या कहीं भी कर रहा हो, लेकिन अगर ये 0/0 फॉर्म में आता है तो इसको बनाने का फिर तरीका वही पीछे का होगा। 0/0 फॉर्म अगर आ रहा है, अब ये देख लीजिए कि fx यहां है, fx यहां है, तो fx का कोफिशिएंट यहां पर क्या है? गुणा कितना है? fx में कितना से गुणा? 1 से, तो इसका वैल्यू आपको 1 ही आएगा। अगर चाहते हैं इसको बनाने के लिए तो पीछे के रूल, एक्सपेंशन के रूल से आप इसे बना सकते हैं। जैसे कि लिमिट x कहीं पर भी चेंज कर रहा हो, मान लीजिए इसका फॉर्मूला अगर लगाएंगे, ये होगा 1 प्लस fx का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, fx का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, इस तरीका से होगा। नीचे आपको fx है ही, तो ये और ये कटेगा। fx से अगर सब में डिवाइड कर दें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा, 1 प्लस fx बाय फैक्टोरियल 2, इसके बाद होगा fx स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3, यानी हायर पावर ऑफ fx हो जाएगा। और आप ये समझ पा रहे हैं कि fx का जो वैल्यू है x टेंड्स टू a पर वो 0 हो रहा। मान लीजिए इस तरह का कुछ कंडीशन दिया हुआ हो, तो fx के बाद सब टर्म क्या होगा? इंड कर जाएगा। इसका वैल्यू कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू आपको 1 होता है। ये ध्यान रखेंगे, इसका वैल्यू आपको 1 होता है, क्योंकि ये टर्म आपको 0/0 फॉर्म में जाता है। मतलब जो यहां पर है वही नीचे होना चाहिए। फंक्शन अगर सेम हो, e पर जो पावर है वही अगर नीचे हो, और वो पावर भी ऐसा हो कि उससे वो 0/0 का फॉर्म आपको मिले। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, लिमिट x टेंड्स टू 1, e पर पावर x माइनस 2 माइनस 1 बाई x माइनस 2। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 माइनस 1 बाई x माइनस 2, इस तरह का क्वेश्चन है। फॉर्म अगर चेक करें, 2 डालेंगे, e पर पावर 0, e पर पावर 0 1, बगल में 1 है तो 1 माइनस 1, और नीचे हो गया 2 माइनस 2 0, यानी ये 0/0 फॉर्म आ गया। अब देख लीजिए ऊपर का जो ये x माइनस 2 है और ये जो नीचे का x माइनस 2 है, ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम है, और बगल में क्या है? यहाँ -1 है, तो ये फॉर्म आ गया कौन? तो ये नीचे वाला फॉर्म आ गया, e टू दी पावर fx माइनस 1/fx हो गया, यानी इसका वैल्यू जो होगा ये 1 होगा। डायरेक्ट इसको 1 करना। कभी कभी आपको थोड़ा सा अलग हट करके ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट करता है सो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 e पे पावर x माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 करके दे देगा क्वेश्चन। तो यहां पर अगर आप देखें ढंग से, यहां x माइनस 3 है, 3 अगर डालेंगे यहां पे 3 माइनस 3 क्या होगा 0, e पर पावर 0 1 माइनस 1 0, नीचे डालेंगे 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 0, ये भी 0/0 फॉर्म आपको आ गया। लेकिन ये 0/0 फॉर्म आने के बाद अगर इसका आंसर आप 1 कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो यहां पर आप टर्म देख रहे हैं x माइनस 3 को तो नीचे नहीं ना है, हमें यहां पर जो टर्म यहां है वही टर्म यहां भी चाहिए, आपको वो अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करना पड़ता है सो देखिए, अगर यहां पर e पे पावर x माइनस 3 माइनस 1 है तो नीचे भी इसको क्या करना है a प्लस b a माइनस b करके लिखना है, नीचे ये फार्मूला हो जाएगा a प्लस b माइनस b, फैक्टराइजेशन का फार्मूला लगा दिए। अब आप देख लीजिए e पर पावर क्या है, आप ये देख रहे हैं कि e पर पावर में x माइनस 3 है, तो केवल x माइनस 3 को यहां लिखते हैं इसके साथ, बाकी जो ये बच गया 1/x प्लस 3, यानी बाकी जो x प्लस 3 बच गया उसको हटा करके 1/, करके लिख देते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए कि ये जो टर्म है आपका, अब ये फार्मूला में आ गया, ये टर्म फार्मूला में आ गया तो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1 लिमिटिंग वैल्यू, और 3 अगर यहां डालें तो 1/3 प्लस 3 होगा, यानी इसका फाइनल आंसर आपको 1/6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर यहां देखें, ये क्वेश्चन है, ये भी एक्सपोनेंशियल से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगर यहां पर देखें 0 डालेंगे आप, सबसे पहले अगर चाहते हैं कि इसका फॉर्म चेक करें, e पर पावर 0 1, बगल में माइनस 1 है ही, बगल में 0 होगा ही, 0/2 0, तो ये 0/0 का फॉर्म आपको आ गया। लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूला पे नहीं बनेगा, यहाँ एक्सपेंशन का रूल लगाना पड़ेगा। तो कहिए इसका एक्सपेंशन का क्या रूल होगा, e टू दी पावर x के एक्सपेंशन का क्या फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, इसी तरह से ये बढ़ते चले जाता है, लास्ट में -1 माइनस x है ही, और नीचे में आपको x स्क्वायर है ही, ये -1 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये -x इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर x स्क्वायर से आप डिवाइड करें सभी में तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां डिवाइड होकर के क्या बचेगा 1/2, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x/3, इसी तरह से सभी में बाकी जितने भी टर्म है सभी में x का कुछ ना कुछ हायर पावर मिलेगा जरूर, हायर पावर ऑफ x, और x टेंड्स कहां कर रहा है 0 के तरफ, तो सेकेंड टर्म के सब टर्म ही आपको 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये बचेगा 1/2, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू भी 2 ही होता है, इसलिए 1/2 ही जो है इसका आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। e पर पावर sin x -1 अपॉन sin x, x टेंड्स टू 0, ये भी आपको फॉर्म वही हुआ, x अगर 0 हो यहाँ पे तो sin 0 का वैल्यू 0, e पर पावर 0 1 -1 sin 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी ये 0/0 फॉर्म आपको चला गया। तो देखिए यहाँ पर ये fx और ये fx दोनों सेम है, sin x का वैल्यू कितना 1 है, ये वैल्यू आपको, इसका वैल्यू आपको 1 हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपको एक चीज बता दे रहे हैं, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है कि 2 पर पावर x को, अगर ये भी एक्सपोनेंशियल ही है लेकिन इसे प्योर एक्सपोनेंशियल में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं सो देखिए, e पर पावर x log 2 लिखते हैं, 2 पर पावर x को अगर लिखना चाहें e पर पावर x log 2, एक्चुअल में log 2 जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ln 2 लिखना चाहिए, log का बेस यहाँ पर e मानना, ये बात ध्यान में रखना है। log में जो बेस होता है वो बहुत ही महत्व रखता है, log का बेस। तो हम लोग यहाँ पे हायर जो मैथ्स होता है, खासकर कैलकुलस वगैरह सब में, या फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, ज्यादातर में जो है बेस ई पर ही सारा गणना किया गया है, नहीं अगर बेस 10 लेगा या फिर कोई दूसरा लेगा तो आपको वहां मेंशन करता है कि हाँ ये बेस हमने लिया है। तो e पर पावर x log 2, हम जहां कहीं भी log लिखेंगे आपको ये समझना है कि उसके बेस में e ही है। e पर पावर को पहले बेस वाले में log लगाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। 5 पर पावर x का वैल्यू क्या होगा
कहिए e पर पावर x log 5, कहिए a पर पावर x का क्या होगा log, बोलिए e पर पावर x log a। समझ गए होंगे कैसे ये करते हैं? ये आपको अगर डिटेल में समझना हो तो थोड़ा सा लॉग के प्रॉपर्टी पे हमें जाना पड़ेगा। जब लॉग बताएंगे तब आपको वो क्लियर कर देंगे कि कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग को ऐसा काम करना है। अब इसका यूज कैसे करते हैं यहाँ पे जरा उसको देख लेना। e पर पावर यहाँ पर नहीं है, यहाँ 5 पे पावर x है, -1/x है, लेकिन x का वैल्यू 0 अगर डालें 5 पर पावर 0 1 1 - 1 होगा, नीचे में 0, यानी ये 0/0 फॉर्म आपको यहां पर दिख रहा है। फॉर्म तो वही पीछे वाला ही है, लेकिन यहां पर क्या करें, यहां पर हमें इसे प्योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना पड़ेगा। इसे लिखना है e पर पावर x log 5 -1 और नीचे में आपको x है ही। अब देखिए यहां पर जो फर्स्ट फॉर्मूला बताए थे e पर पावर ax करके, यहां पर चूंकि x है और यहां पर भी x है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, x में कितना से गुना है, log 5 से, इसीलिए इसका जो वैल्यू होगा वो log 5 करके होगा, जिसको हम लोग ln 5 करके भी लिखते हैं। इसे ध्यान रखना है। ये एक अगला क्वेश्चन है, इसे हम लोग फॉर्मूला की तरह ट्रीट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a पर पावर x माइनस b पर पावर x अपॉन x। अगर ये देखें x का वैल्यू 0 अगर इसमें डालें तो ये भी 0/0 फॉर्म करके आपको आंसर बचेगा। अगर इसे चाहते हैं कि हमें फॉर्मूला के फॉर्म में ले जाना है तो a पे पावर x -1 + 1 माइनस b पे पावर x और नीचे में तो x है ही। अगर स्टेप को यहां से आगे बढ़ाएं तो देख लीजिए यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 a पे पावर x -1, इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये b पर पावर x -1/x होगा। अगर इस नीचे वाले x से दोनों में डिवाइड कर लें तो a पे पावर x -1/x और यहां पे हो जाएगा b पे पावर x -1/x। x से क्या करते हैं, दोनों में डिवाइड कर लेते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अगर आप देखें यहां पर 5 पे पावर x -1/x का कितना वैल्यू है, log 5 है। वही चीज यहां पे आप लिख सकते हैं कि a पे पावर x -1/x है, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा log a। इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा log b। तो log में प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि अगर बीच में माइनस हो तो ये डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा। इसको आप log a/b लिख सकते हैं और इसे आप ln a/b भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे इसके बेस में e छुपा होता है, e यूलर्स नंबर होता है। ये e जो है ये यूलर्स नंबर होता है। इसका वैल्यू जो होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो 2.71 होता है। इसको ध्यान रखेंगे, जब लॉग में चलेंगे तो फिर इसके बारे में डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो ये फॉर्मूला की तरह बिहेव करता है और इसे आप लोग नोट कर लें फॉर्मूला की तरह। तीसरा फॉर्मूला ये आपको काम करेगा कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, a पे पावर x माइनस b पर पावर x अपॉन x अगर है, इसका वैल्यू ln a/b करके लिखना है हमें। डायरेक्ट इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट। ये अगर अगला क्वेश्चन अगर देखें, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 5 पर पावर x माइनस 4 पे पावर x अपॉन x है। देख रहे हैं a पर पावर x माइनस b पे पावर x का फॉर्म है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ln a/b, यानी कि 5/4 करके इसका जो है ये आंसर आपको हो जाएगा। एक फॉर्मूला इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a पे पावर x माइनस 1 अपॉन x अगर है तो ये ln a इसका वैल्यू होता है। जैसे कि 5x का जो बताए सिंगल अगर है a पे पावर x माइनस 1/x तो ln a होगा। दो टर्म अगर है तो ln a/b करके आपको आंसर हो जाएगा।